18वीं-19वीं शताब्दी में भारत में मराठा साम्राज्य का दबदबा था। उस समय ब्राह्मण पेशवा शासन के अंतर्गत दलित बहुजन समाज पर भारी सामाजिक अन्याय और भेदभाव होते थे। छुआछाती का भेदभाव, शिक्षा, मंदिर और मानवीय अधिकारों से वंचित, दलित समाज को अपमानित किया जाता था और उनका जीवन दर्द से भरा था। ब्रिटिश पेशवा युद्ध 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच युद्ध छिड़ गया। पेशवा की विशाल सेना, लगभग 28,000 सैनिक, वर्सेस ब्रिटिश सेना मात्र 500-600 सैनिक, जिनमें बहुत बड़ी संख्या महार दलित रेजिमेंट की सैनिकों की थी। इन दलित महार सैनिकों को पेशवा शासन ने कभी सम्मान नहीं दिया था, परंतु ब्रिटिश सेना ने उन्हें भर्ती कर सम्मान, वेतन और पहचान दी। महार सैनिकों के मन में पेशवा शासन के अत्याचारों की पीड़ा थी। इस युद्ध ने उनके लिए सम्मान वापस पाने का अवसर दिया। 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव का युद्ध। युद्ध की सुबह पेशवा की सेना नदी किनारे आक्रमण हेतु बढ़ी। ब्रिटिश सेना संख्या में बहुत कम थी, पर महार सैनिक अदम्य साहस के साथ लड़े। घमासान युद्ध 12 घंटे तक चला। ब्रिटिश सेना ने मैदान नहीं छोड़ा। महार सैनिकों ने पेशवा की अग्रिम सेना को रोक लिया। शाम होते होते पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना पीछे हट गई और ब्रिटिश सेना, जिसमें बहुत से दलित महार योद्धा थे, विजयी हुई। इस जीत का अर्थ क्या था? ये युद्ध केवल सैन्य विजय नहीं था, ये सामाजिक न्याय, स्वाभिमान और बराबरी का प्रतीक बन गया। पहली बार इतिहास में उन लोगों ने, जिन्हें समाज ने अछूत कहा, युद्ध भूमि में वीरता से अपना सम्मान साबित किया। ब्रिटिश सरकार ने वहां विजय स्तंभ बनाया, जिस पर 22 महार सैनिकों के नाम अंकित हैं। ये स्मारक आज भी उनके बलिदान और सम्मान का प्रतीक है। भीमा कोरेगांव और बाबा साहेब आम्बेडकर। 1 जनवरी 1927 डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर हजारों दलित बहुजन साथियों के संग पहली बार स्मारक पर पहुंचे। इस दिन को उन्होंने स्वाभिमान दिवस का नाम दिया। तभी से हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग यहां जातीय समता के संकल्प के साथ एकत्रित होते हैं। कहानी का संदेश। भीमा कोरेगांव की गाथा बताती है, सम्मान और बराबरी के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। इतिहास वीरों को जन्म देता है और वीर हमेशा जाति या संख्या बल से नहीं, साहस से पहचाने जाते हैं।